चीन, अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना वायरस महामारी की नई लहर ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। भारत के भी कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण दिखाई देने लगा है। ऐसे में कोविड-19 वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है और विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को कोरोना की इस ताजा लहर को लेकर सचेत किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो भारत में 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं। ऐसे में कोविड के गंभीर मरीज आने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन भारत में अभी बच्चों की एक संख्या ऐसी भी है जिन्हें कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या ये नया वेरिएंट बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि भारत में कोरोना के पहले की लहरों का आकलन किया जाए तो सामने आता है कि इनमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। कोरोना के चाहे डेल्टा, कापा, अल्फा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन के कई सारे सब वेरिएंट आए हैं, लेकिन बच्चों पर इनका प्रभाव बहुत कम देखने को मिला है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में इम्यूनिटी बेहतर होती है। फिलहाल भारत के मामलों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 का असर चीन से अलग हो सकता है। चीन में ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट का कहर बरपा रहा है। वहां ऐसे हालात जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हुए हैं। वहां कोरोना की कई लहरों के बावजूद लोग संक्रमित नहीं हो पाए हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। इसके अलावा चीन की वैक्सीन भी कम कारगर थी। डॉक्टर किशोर का कहना है कि कोविड के पहले वाली वेव में बच्चे सुरक्षित रहे हैं और बड़ों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अभी 2 साल में वयस्कों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन ज्यादातर बच्चे वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। इसलिए इस बच्चों को लेकर ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। आज देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या को कोरोना की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं भी ली है, वो भी कोरोना की किसी न किसी लहर में और खास तौर पर तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के दौरान संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में अधिकांश लोगों के अंदर कोरोना को लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। वहीं वैक्सीन जनित इम्यूनिटी और संक्रमण के कारण उत्पन्न पैथोजेनिक इम्यूनिटी पैदा होने से हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बन चुकी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखने में आए हैं जिनके माता ने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है, उनके बच्चों कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर देश में कोरोना संक्रमण फिर फैलता है तो एक बड़ी आबादी के बच्चों के इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए कितनी गंभीर है कोरोना? देश विदेश की कई संस्थाओं द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर बच्चों का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करने में वयस्कों की तुलना में जल्दी काम करता है। कई शोध में भी ये पाया गया है कि बच्चों की एंटीबॉडी का टारगेट वायरस की स्पाइक प्रोटीन होती है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस सेल में प्रवेश के द्वार खोलता है, ताकि हर उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। जैसे गोद में रहने वाले बच्चे की तुलना में चलने फिरने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है। अधिकतर मामलों में बच्चों में कोरोना के हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं दिखते। हालांकि बच्चे वायरस को फैलने में करियर की भूमिका निभा सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।